क्या आपका पाउडर कैंसर फैला सकता है? क्या इतने सालों से जिस ब्रांड पे हम ट्रस्ट करते आए हैं वो हमारे और हमारे बच्चों के रोगों में जहर भर रहा है? रिसेंटली एक न्यूज आई है कि J&J, जी हाँ, जॉनसन एंड जॉनसन बेबी पाउडर बनाने वाली कंपनी ने $8.9 बिलियन का कॉम्पनसेशन ऑफर किया है उन कस्टमर्स को जिन्होंने उनके खिलाफ कंप्लेंट कराई है कि उनका पाउडर कैंसर फैला रहा है। पर इसमें कितना सच है? ये सारी कहानी तब शुरू हुई जब यूएस में डार्लिन कोकर नाम की लेडी को कैंसर डिटेक्ट हुआ। उनका कैंसर मीसोथेलेमिया उनके लंग्स के और उसके आसपास सारे ऑर्गन्स में डेवलप हुआ था। और क्योंकि ये काफी रेयर बीमारी थी जो यूजुअली माइंस में काम कर रहे लोगों को होती थी जो एस्बेस्टोस नाम के केमिकल को इनहेल करते हैं, उनको अपनी बीमारी का रूट कॉज जानना ही था। कोकर उस टाइम 52 साल की थी। उन्होंने एक पर्सनल हाइजीन लॉयर हायर किया जिन्होंने उनकी बीमारी का कारण जॉनसन बेबी पाउडर बताया, जो वो अपने आप पर काफी टाइम से इस्तेमाल करती हुई आई थी और अपने बच्चों पर भी इस्तेमाल करती थी। तो उन्होंने J&J को सू कर दिया। कंपनी ने इसे पूरी तरह से डिनाई कर दिया और उनके टेस्ट रिजल्ट्स में भी ऐसा कुछ सस्पिशियस नहीं निकला था। तो ये केस उनको ड्रॉप करना पड़ा और ये हुआ साल 1999 में। 2 डेकेड्स बाद J&J के खिलाफ ऑलमोस्ट 12,000 केसेस दर्ज हुए हैं जहां लोगों ने ये कंप्लेंट करी है कि J&J के टैल्क की वजह से उनका कैंसर पैदा हुआ है, और लेडीज के केस में स्पेशली ओवेरियन कैंसर। रॉयटर नाम की एक न्यूज एजेंसी के द्वारा किए गए इन्वेस्टिगेशन से यह पता चला है कि 1971 से 2000 तक उनके प्रोडक्ट्स स्पेशली टैल्क पाउडर में छोटे अमाउंट में एस्बेस्टोस पाए गए हैं, और उनके एग्जीक्यूटिव्स, माइन वर्कर्स, साइंटिस्ट और लॉयर्स हमेशा से इसके बारे में जानते थे और उन्होंने पब्लिक डोमेन में ये बात आने से छुपाई। कुछ डॉक्यूमेंट्स में यूएस रेगुलेटर्स के एस्बेस्टोस को लिमिट करने के प्लान्स को भी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की गई थी, पर इन सब की शुरुआत उससे भी पहले हो गई थी। 1957 और 1958 के बीच में एक कंसल्टिंग लैब में J&J के इटालियन सप्लायर्स के थ्रू कंटामिनेंट्स डिटेक्ट हुए थे जिसमें कुछ फाइब्रस ट्रेमोलाइट पाया गया था, और ये उन 6 मिनरल्स में से एक है जो एस्बेस्टोस में क्लासिफाई होता है। अर्ली 2000s के फाइंडिंग्स में भी कुछ रिपोर्ट्स में यही आया है कि 1976 में यूएस FDA फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को J&J ने यह बताया कि 1972 से 1973 तक के बीच में किसी भी लैब सैंपल टेस्ट में एस्बेस्टोस डिटेक्ट नहीं हुआ था, जबकि 3 लैब से 3 अलग अलग टेस्ट में एस्बेस्टोस डिटेक्ट हुआ था। ये भी माना जाता है कि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया वैसे वैसे J&J के टेस्टिंग मेथड्स और ज़्यादा एडवांस होते गए, इतने कि आप किसी भी कॉन्ट्रोवर्शियल एलिमेंट को ट्रेस ही ना कर पाओ। WHO भी एस्बेस्टोस के इस लेवल को आज तक ट्रेस नहीं कर पाया कि एक्चुअली कितना यूसेज सेफ है, क्योंकि कई लोगों को जिंदगी भर भी इसे अप्लाई करो तो कुछ नहीं होता, तो कई लोगों को एक बार सूंघने से भी कैंसर हो सकता है। अर्ली 2000s में धीरे धीरे कई सारे लॉयर्स ने कैंसर पेशेंट्स की इन लॉसूट्स में मदद की, और कंपनी ने भी कई सारे लॉयर्स हायर किए जिनको पहले से एस्बेस्टोस के एक्सपोजर के बारे में पता था। कुछ केसेस में ज्यूरीज ने टैग से मोस्टली वुमेन में ओवेरियन कैंसर के केसेस के प्रूफ से कंपनी को कॉम्पनसेशन भी दिलवाई। J&J ने हमेशा से ये स्टेटमेंट दी है कि उनका टैल्क सेफ टू यूज है और अपने कस्टमर्स की तरफ हमेशा यही कमिटमेंट रखी है। उसने अपने लॉसेस का रीजन जंक साइंस, अनफेयर कोर्ट रूल्स और इन सब का फायदा उठाते हुए लॉयर्स को ठहराया है। उनके लॉयर्स ने हमेशा से यही स्टेटमेंट दी है कि जिस टैल्क का इस्तेमाल वो पाउडर बनाने में करते हैं उससे कैंसर नहीं पैदा होता। कंज्यूमर लॉयर्स के 1990 के एक टेस्ट में शार टू शार टैल्क में एस्बेस्टोस पाया गया, और ऐसे कई सारे टेस्ट हुए जिनसे ये पता चलता था कि उसकी क्वांटिटी इतनी थी कि मोर ऑफन देन नॉट वो कैंसर पैदा कर सकते थे। जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी की शुरुआत 1886 में स्टरलाइज सर्जिकल ड्रेसिंग्स बनाने से हुई थी। कंपनी फार्मा सेक्टर से सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करना चाहती थी, और फिर कुछ टाइम बाद उन्होंने जॉनविस नाम का एक टूथ क्रीम लॉन्च किया। फिर कस्टमर फीडबैक से उन्होंने कई सारे प्रोडक्ट्स डेवलप करने शुरू करे। जब एक बार एक डॉक्टर ने अपने पेशेंट की कंप्लेंट हाईलाइट करी कि इसको सर्जरी के बाद स्किन में इरिटेशन हो रही है, तो जॉनसन एंड जॉनसन ने उसको एक टैल्क का डब्बा भेजा जिसमें थोड़ा प्लास्टर भी शामिल था। इससे ना सिर्फ स्किन की इरिटेशन ठीक हुई पर बेबीज के डायपर रैशेस भी ठीक हुए, और 1894 में उनका पाउडर लॉन्च हुआ जिसने बेबी प्रोडक्ट्स के बिजनेस को शुरू कर दिया। लेट 1950s में अपनी R&D से J&J ने डिस्कवर किया कि उनका टैल्क जो इटालियन एल्प्स से आता था बेसिकली ट्रेमोलाइट कंटेन करता था, जो नेचर में एस्बेस्टोस के फॉर्म में अवेलेबल होता था। पर यह भी सच है कि उनके कुछ मिक्सचर्स में इसे नहीं भी पाया जाता था। J&J को हमेशा से यही चिंता रही कि कंटामिनेंट्स की वजह से उनका प्रोडक्ट खराब ना हो जाए, और वो आगे रिसर्च करते रहे, और हमेशा उनको अपने टेस्ट रिजल्ट्स में 1 to 3% कंटामिनेंट जरूर मिलते थे। कैंसर के केसेस बढ़ते रहे और सबको यही लगा कि अब उनको ट्रेमोलाइट की मात्रा पाउडर में कम कर देनी चाहिए, और उनके एक्स CEO वुड जॉनसन 2 को भी कुछ ऐसा ही लगता था। 1970s में प्रेसिडेंट निक्सन ने भी इस पर एक रोक लगाने की कोशिश की। तब माउंट सिनाई मेडिकल सेंटर की एक टीम ने एस्बेस्टोस पे रिसर्च पूरी की
और टैल्क को एज एन ऑल्टरनेट एक्सप्लोर करने लगे और इसकी फाइंडिंग्स प्रेसिडेंट ऑफिस को दे दी, जिसमें कॉस्मेटिक टैल्क में एस्बेस्टॉस पाया गया और इस रिपोर्ट को J&J ने पूरी तरह से बेसलेस करार कर दिया। 1971 में J&J ने US FDA के पास एक साइंटिस्ट का डेलीगेशन भेजा, जिसमें उन्होंने रिपोर्ट सबमिट की कि टैल्क में एस्बेस्टॉस नहीं है और अगर है भी तो भी 1% से भी कम। जब FDA ने इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया तो कुछ प्राइवेट लैब्स ने भी एस्बेस्टॉस का अमाउंट ट्रेस किया, पर उसको इनसिग्निफिकेंट करार कर दिया गया और FDA के खुद के टेस्ट में भी एस्बेस्टॉस नहीं पाया गया। साथ ही साथ क्योंकि J&J को ये लगने लगा कि बहुत जल्द ट्रेमोलाइट भी बैन हो सकता है, तो उन्होंने एक प्रोसेस पेटेंट कराने की सोची जो टैल्क को ट्रेमोलाइट से सेपरेट कर सकता है। और उसी समय उनके रिसर्च हेड ने भी उनको ये सजेशन दिया कि बेबी पाउडर को कॉर्नस्टार्च में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। कुछ ही टाइम में फिर US FDA ने ये रूल निकाल दिया कि एस्बेस्टॉस का यूज अब ड्रग्स में सिर्फ 0.1% तक हो सकता है। तब J&J 20,000 टन ऑफ टैल्क यूज कर रहा था। तब कंपनी ने उनसे ये मांग की कि वो 1% तक टैल्क यूज कर पाएं। कॉस्मेटिक टॉयलेटरी और फ्रेग्रेंस एसोसिएशन रिसर्च से ये पता चला कि टैल्क में एस्बेस्टॉस बेबीज के लिए एक्सेप्टेड लेवल से कम ही था, पर FDA ने इस पूरी रिपोर्ट को ठुकरा दिया। J&J ने फिर लेटर्स भेजे जिसमें सैंपल टेस्ट थे 1972 से 1973 तक, जिनमें बिल्कुल भी एस्बेस्टॉस नहीं पाया गया था। पर 1974 के सैंपल्स में 17 में से 5 सैंपल्स में एस्बेस्टॉस था। 1977 तक US और ब्रिटेन में इनके पाउडर को लेकर काफी नेगेटिव पब्लिसिटी होने लगी और 1980 में एक कॉर्नस्टार्च वर्जन ऑफ बेबी पाउडर लॉन्च हुआ। इसी दौरान अमेरिकन कैंसर सोसाइटी भी अपेरेंटली इंडस्ट्री के साथ खड़ा हुआ और स्टेटमेंट दी कि टैल्क पाउडर में एस्बेस्टॉस नहीं है, और कई साल बाद 2018 में उन्होंने इस स्टेटमेंट को बदल दिया। 1992 में J&J ने एनवायरमेंटल ग्राउंड्स पे एक नए ओनर को अपने वर्माउंट माइंस बेच दिए। इनका नाम था सिप्रस मिनरल्स। आज J&J इन सारे मैटर्स को सेटल करने के लिए $8.9 बिलियन का कॉम्पनसेशन ऑफर कर रहा है और स्टॉक्स ऑल टाइम लो पर हैं। हे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दैट वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज हिट द लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बटन डाउन बिलो। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी भी ब्रांड या एंटरप्रेन्योर पे कोई स्टोरी करें तो प्लीज डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। वी विल बी मोर देन हैप्पी टू डू सो। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। टिल देन टेक केयर। गुड बाय।